ये जो नगर बधूटी थी, इनके बच्चे थे, किसी का 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का। इन्होंने अपने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, मैं मां हूं और इस घर की बधूटी हूं। मेरे पांव में कुछ बंधन है, पर तू मेरा बेटा है, तेरे पांव में कोई बंधन नहीं है। तू जा और ठाकुर जी की सेवा कर। नगर में आए हैं और जब तेरी सेवा से खुश हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरी सेवा सफल हो गई। और यदि वो पूछ लें कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उनसे कहना कि मेरी मां तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है, शायद वो आ जाए। और यदि तुम उनको ले आए हैं, तो वैसे तो बेटा कभी मां के ऋण से उऋण होता नहीं है, लेकिन तुम यदि भगवान को ले आए आंगन तक, तो समझना तुम्हें मैं अपने ऋण से उऋण कर दूंगी। हा 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 हा। ऐसी बात को धारण करके वो बच्चे चल दिए, भगवान से जाकर के नमन करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप जनकपुर देखने आए हो ना? बोले हाँ, हम जनकपुर के वासी हैं, आपको जनकपुर दिखा दें, आप कहो तो? बोले हाँ हाँ। अब वे बालक जो है सब जो है जनकपुर दिखाने लगे। अब उन बच्चों का मन करता है कि भगवान के दर्शन तो हो गए, बड़े प्यारे हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े अच्छे हैं, पर केवल दर्शन से मन नहीं भर रहा था, उनको छूने का भी मन हो रहा था। लेकिन छूने का जब मन हुआ तो मन में विचार आया, तो अभी इनके स्वभाव का तो पता नहीं है, ऐसा न हो कि हमने छुआ और कहीं नाराज हो गए तो है। तो मन में भीतर भय था, इसलिए छू नहीं रहे थे। उनमें एक थोड़ा होशियार सा था, थोड़ा चंट था। उसने कहा कोशिश करने में क्या जाता है, नाराज होंगे तो अपन पीछे हट जाएंगे। हैं भाई, हम आंखों को देख लेंगे, यदि लाल होती है, लाल बत्ती है तो पीछे हट जाओ। हैं और यदि थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान है तो समझ लो लाइन क्लियर है। हैं उसने साहस किया। अगले चौराहे पर उसने सोचा कि मैं पहले हाथ को छूऊंगा और चेहरे को देखूंगा, क्योंकि यहां टच करेंगे तो रिएक्शन वहीं से तो आएगा। हैं तो उस बच्चे ने धीमे से भगवान की उंगली को छुआ, टच किया और चेहरे को देखा। अब जैसे ही भगवान ने नीचे देखा उस बच्चे की उस क्रिया को, तो भगवान उसके भाव को समझ गए और भगवान ने तुरंत मुस्कुरा करके बड़े प्यार से उस बच्चे की ओर देखा। बच्चे ने समझ लिया कि लाइन तो क्लियर ही पड़ी है, एकदम साफ है, रास्ता बिल्कुल साफ है। उसने सीधे भगवान की उंगली पकड़ी और सारे बच्चों ने जैसे ही आगे वाले को देखा कि सब पकड़ रहे हैं, इसने उंगली पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो सब ने उंगलियां पकड़ ली और भगवान को पूरा नगर दिखाया। अंतिम में भगवान ने कहा, भैया तुमने हमारी बड़ी सेवा करी, अब तुम्हारी हम का सेवा करें बताओ? तब उन बच्चों ने कहा कि भगवान, अभी तक आपने जनकपुर को बाहर से देखा है, यदि आपका पांव हमारे आंगन में पड़ जाए तो हम पे बड़ी कृपा हो, हमारा आंगन धन्य हो जाए, हमारी देहरी धन्य हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, यदि आपके पांव आंगन में पड़ जाएं। तो भगवान तो उसका भाव समझ ही रहे थे। हैं और उसके घर पे जो इंतजार कर रही थी वो भक्ता, उसका भाव समझ रहे थे। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उंगली पकड़ के बालक जब घर ले जाने लगा, तो वो जो नगर बधूटी थी, इंतजार कर रही थी दरवाजे पर, उसे भीतर से भरोसा नहीं हो रहा था कि सचमुच में भगवान मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। मेरा बालक भगवान को उंगली पकड़ करके मेरे घर की तरफ ला रहा है, ये भरोसा नहीं हो रहा था।
लेकिन जब भगवान बहुत नजदीक आ गए तब उसे भरोसा हुआ कि सचमुच में भगवान ही आ रहे हैं और मेरा बालक ही भगवान को ला रहा है, हैं? और जैसे ही दरवाजे पर भगवान आए, अच्छा अभी तक कोई तैयारी तो की नहीं थी, क्योंकि पहले से भरोसा हो तो आदमी तैयारी करता है, जब भरोसा न हो तो तैयारी कुछ थी नहीं। और भगवान सामने आ गए, अब क्या करे, हैं? समझ में नहीं आ रही थी बात। अब क्या करे, कैसे करे, क्या होगा, कैसे होगा। हाथ पांव ने काम करना बंद कर, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। ये जो पोथी है ना, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भागवत जी की पोथी भी ठाकुर जी ही हैं। ये भगवान की ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान की ही मूर्ति है। इसको भी हरेक संतान अपने घर नहीं ला पाती, और जिसकी संतान इसे घर ला पाती है, समझ लो वो बेटे भी माँ के ऋण से उऋण हो जाते हैं, उन माताओं की कोख भी धन्य हो जाती है। हर व्यक्ति थोड़ी आस कर पाता है कि मेरे घर पे ऐसे ठाकुर जी आएंगे, ऐसे भगवान की ये मूर्ति आएगी, हैं, ये पोथी मेरे घर पे आएगी। और कभी कभी तो व्यक्ति तैयारी भी नहीं कर पाता उस हिसाब से, और कभी कभी विश्वास नहीं हो पाता है। अब जा अविनाश के मम्मी पापा को विश्वास थोड़े ही हो रहा होगा पहले कि कहीं हमारे यहाँ इस प्रकार से इतना बड़ा आयोजन होगा, हैं, और हम सिर पे भागवत जी की पोथी को कभी रख करके गोमती के किनारे, हैं, और कलश भराने के लिए ले जाएंगे, हैं। और जब ऐसा कोई संतान करती है ना, तो माँ का कलेजा दुआओं से भर जाता है, माँ का हृदय दुआओं से भर जाता है। और माँ कहती है कि मेरी कोख सफल हो गई, मेरा जन्म देना सफल हो गया। आज मेरे दरवाजे पर ठाकुर जी हैं, आज मेरे दरवाजे पर भागवत की पोथी है, संत हैं, गुरु हैं, आज भक्तों का मेरे यहां मेला लगा है, हैं? वो मां जब देखती है तो मां ने विश्वास नहीं किया था कि मो गरीबिनी के यहां न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न कोई भगवान का भजन है, और न इतना पैसा है। उसको विश्वास न था, इसलिए भगवान को आते हुए देख करके भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैं डंके की चोट से कहता हूं, जब केवट के यहां भगवान गए थे ना, तो केवट की टूटी फूटी नाव थी। उस केवट के अलावा बहुत सारी नावें सजी सजाई खड़ी थी। बहुत से लोगों ने तैयारी करी थी, कल राम यहां से गुजरेंगे तो हमारी नाव में बैठेंगे, जिसकी नाव सजी होगी उसकी नाव में बैठेंगे। लेकिन किसी की नाव में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि और केवटों ने नाव बाहर से सजाई थी, और इस केवट ने नाव भीतर से सजाई थी, हृदय को सजाया था। और भगवान उनकी नाव में बैठते हैं, उनके आंगन में आते हैं, उनके घर पे आते हैं, जिन्होंने नाव बाहर वाली नहीं, बोलो बोलो, भीतर वाली सजाई है, हैं? भगवान उनके यहां आते हैं और खुद कहते हैं मुझे तेरी नाव में बैठना है, मुझे तेरे घर आना है, मुझे तेरे आंगन में जाना है, मुझे तेरे घर चलना है। आज विदुर जी के यहां भी तो भगवान यही कह रहे हैं, दुर्योधन से नहीं कह रहे कि मुझे तेरे घर खाना है ना, 56 भोगों को ठुकरा करके। और किसके यहां कह रहे हैं? विदुर जी के यहां, विदुरानी के आंगन में जाकर के। और इधर उस नगर बधूटी के यहां जाकर के भगवान स्वयं खड़े है गए। अब वो जो नगर बधूटी है ना, वो अपने बच्चे को देख रही है और भगवान को देख रही है और कह रही है मैं किसके पांव छूं अब,
किसी ने कहा बच्चे के पांव मां कब से छूने लगी? तब वो मां कहती है जो भगवान से मिला दे वो बच्चा नहीं होता, जो भगवान के दर्शन करा दे वो बच्चा नहीं होता, जो भगवान को उंगली पकड़ करके ले आए वो बच्चा नहीं होता, जो भक्त का और भगवान का मिलन करा दे वो बच्चा नहीं होता। उम्र कुछ भी रही हो वही सच्चा सदगुरु होता है, गुरु होता है मिलाने वाला है। इसलिए वो मां कह रही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो मिला, ई बलिहारी गुरु आपकी ई गोविंद दियो मिला। अपने बेटे को गोद में उठाया, उसका माथा चूमने लगी और बोली बेटा आज मैंने तुम्हें अपने ऋण से उऋण किया, बेटा हो तो ऐसा हो। आज मां कह रही है अरे बेटा केवल वो नहीं होते कि बस पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने और गए फुर्र उड़ गए, कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया और बस कमाई करने निकल गए। अरे सच्चा बेटा वो है जो परमात्मा की तरफ खुद भी चले और अपने खानदान को परमात्मा की तरफ चलाए। सच्चा सपूत तो वही होता है, सच्चा बेटा तो वही होता है। आज वह नगर वधूटी अपने बेटे को गोद में लेकर के और कह रही है बेटा आज एक बात बताऊं बेटा, भैया जो माँ एक बार ये कह दे कि अगले जन्म में बेटा मिले तो जैसो मिले, तो समझ लो कि हमने सच्चे सपूत होने का सबूत दे दिया है। बेटा मिले तो अगले जन्म में तो जैसो ही मिले। आज ग्राम नगर वधूटी कह रही है बेटा आज तूने भगवान के दर्शन करा दिए। मेरा बच्चों से कहना है जब कभी लायक है जाओ ना तो अपने लिए गाड़ी बाद में खरीदना, कोठी बंगला बाद में खरीदना, पहले माँ बाप से पूछना तुम्हारी इच्छा क्या है, क्योंकि गाड़ी खरीदने के लिए जिंदगी पड़ी है, बंगला खरीदने के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत समय नहीं होता। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन उस समय माँ बाप नहीं होते हैं, तो फिर रोना आता है काश आज हमारे माँ बाप होते हैं, काश हमारे आज बड़े बूढ़े होते, पुरखा होते, आज हमारे यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, आज हमारे फलाने होते, हमें चाचा होते, ताऊ होते, बाबा होते। लेकिन यदि उनको उनके आंखों के सामने कोई बड़ा काम हो तो खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। जब बड़ा काम होता है तो बड़े बूढ़े पीठ थपथपाते हैं, बेटा वाह तूने कितना बड़ा आज हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। बड़े बूढ़ों की दुआएं प्राप्त होती हैं, बड़े बूढ़ों के हाथ जो है जब पीठ को थपथपाते हैं ना, हा शायद उसके बराबर बड़ी दौलत कहीं दुनिया में है नहीं।